आज हम भारत की मिसाइल सिस्टम प्रणाली के बारे चर्चा करने जा रहे। इससे पहले कि हम भारत की अग्नि, सूर्य, आकाश, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी, ब्रह्मोस इन सभी मिसाइल के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की जानकारी देते हैं। ब्रह्मोस की जानकारी देने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयनियर तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ब्रह्मोस, जिसे PJ-10 के रूप में भी नामित किया गया है, एक मध्यम श्रेणी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाजों, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। विशेष रूप से इसकी शुरुआत के समय यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से उड़ती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का पिछले साल अप्रैल में भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। कितने ब्रह्मोस बनाए गए हैं इसकी पुष्टि भारत द्वारा नहीं की गई है, लेकिन चीनी थिंक टैंक का मानना कि 15,000 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई गई हैं, जिनमें से लगभग 14,000 भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सेवा में हैं। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट इंजन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल अब 800 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम होगी। पहले इसकी रेंज 300 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दिया गया, लेकिन अब यह 800 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम होगी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एंटीशिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दाग कर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। प्रेसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है। परीक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ DRDO, भारतीय नौसेना, BAPL और HAL शामिल थे। ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता बढ़ गई है। भारत को फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए अपना पहला निर्यात ऑर्डर मिला, जब फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलों की एक अज्ञात संख्या की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ $374 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस नेवी के मरीन कॉर्प्स PNMC को ब्रह्मोस तटीय आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। 290 किलोमीटर की रेंज के साथ यह दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। फिलीपींस नेवी ने भारत से $374 मिलियन में ब्रह्मोस की 3 बैटरियां खरीदी हैं। इसके बाद वियतनाम, मिस्र और ओमान सहित कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद में बहुत रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वर्जन हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही स्वदेशी बूस्टर को मीडियम रेंज स्टेल्थ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में लगाया गया है। इसका परीक्षण पिछले 3-4 सालों से चल रहा था। पहले लैंड वर्जन ब्रह्मोस में किया गया, अब नौसैनिक वर्जन में किया गया है। भविष्य में इन मिसाइलों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बदल दिया जाएगा। हमें बाहर से कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए यह जानकारी आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। आगे आने वाले वीडियो में बाकी और मिसाइल सिस्टम प्रणाली के बारे में रोचक तथ्य बताएंगे, जो हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज के लिए धन्यवाद।